नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी के चैनल हिंदी साहित्य सागर में। हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब तक हमने पढ़ा है पूर्व मध्य काल में। पूर्व मध्य काल जो है उसके अंतर्गत भक्ति काल आएगा। भक्ति काल में हमने सामान्य परिचय पढ़ा। देखिए, सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने उसमें भक्ति मार्ग जो है उसमें ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी में सगुण निर्गुण, जिसमें सगुण संप्रदाय में जो कवि हैं उन्होंने ईश्वर को साकार रूप में पूजा है और जो निर्गुण संत हैं उन्होंने ईश्वर को निराकार ब्रह्म के रूप में माना है। और जो प्रेम मार्गी शाखा के सूफी संत हुए हैं उन्होंने लौकिक से अलौकिक प्रेम को दर्शाया है। अपने लौकिक स्वरूप के साथ उस ईश्वर के अलौकिक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। तो सभी ने अलग अलग मार्ग तो अपनाया है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वह ईश्वर प्राप्ति ही है। आगे हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो पहले वीडियो में जो पढ़ा था उसमें नामदेव जी के बारे में पढ़ा था। नामदेव जी के बारे में यह माना जाता है कि पहले वो सगुण भक्त थे। वो विठोबा के भक्त कवि थे, बड़ी भक्ति किया करते थे। फिर ज्ञानदेव जी ने उन्हें इस बात का एहसास कराया कि ईश्वर सिर्फ एक मूर्ति में ही विद्यमान नहीं है, अपितु ईश्वर इस संसार के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने आगे चलकर नाथ पंथ को अपनाया और उनके जो रचनाएं हैं उनमें सगुण और निर्गुण इन दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। इसके पश्चात हम आगे पढ़ रहे हैं दूसरी शाखा के बारे में। दूसरी शाखा प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा। इस शाखा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सत्यवती कथा के अंतर्गत एक ऐसी कहानी जिसमें जो प्रेम मार्गी सूफी कवियों की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। फिर हम निर्गुण प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात प्रेम मार्गी जो कवि हैं, जो सूफी संत हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम कथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। इस शाखा के सब कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। इन साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है जो प्रियतम ईश्वर से मिलने वाला है। इन प्रेम कहानियों का विषय तो वही साधारण होता है, अर्थात किसी राजकुमार का किसी राजकुमार के अलौकिक सौंदर्य की बात सुनकर उसके प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना तथा अनेक कष्ट और आपत्तियों झेलकर अंत में उस राजकुमारी को प्राप्त करना। पर प्रेम की पीड़ की जो व्यंजना होती है वह ऐसे विश्वव्यापक रूप में होती है कि वह प्रेम इस लोक से परे दिखाई पड़ता है। तो इन प्रेम मार्गी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में देखिए, हमें जो कथा है वह तो साधारण सी दिखाई देगी कि राजकुमार है, एक राजकुमारी है और राजकुमार ने राजकुमारी के एक अलौकिक सौंदर्य का वर्णन सुनकर उसको पाने की चेष्टा की, उसमें कई कष्ट उठाए। और इसके अंतर्गत जो प्रेम है, जो प्रेम तत्व हमें दिखाई देता है वह ऐसा दिखाई देता है कि वह अलौकिक है, वह इस संसार से अलग है। उसका स्वरूप लौकिक न होकर अलौकिक दिखाया गया है और वही अलौकिक प्रेम ईश्वर से जोड़ता है।
हमारा अनुमान है कि सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती हुई कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने कुछ हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। देखिए, यह पंक्ति आपको ध्यान में रखनी है। पूछा जाता है और पूछा जा सकता है आगे भी कि जो प्रेम मार्गी जो कहानियाँ या जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका आधार क्या है। तो उनका जो आधार है वह हिंदुओं की मार्मिक कहानियाँ हैं। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। मनुष्य के घोर दुख पर वन के वृक्ष भी रोते हैं, पक्षी भी संदेशे पहुंचाते हैं। यह बात इन कहानियों में भी मिलती है। शिक्षितों और विद्वानों की काव्य परंपरा में यद्यपि अधिकतर आश्रय दाता राजाओं के चरित्रों और पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों की ही प्रवृत्ति थी, पर साथ ही कल्पित कहानियों का भी चलन था। इसका पता लगता है दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह जो संवत 1546 से 1574 के समय में कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा नाम की कहानी दोहे चौपाइयों में लिखी थी। तो जो सत्यवती कथा है उसके जो कवि है वह ईश्वर दास है, और इस कहानी में जो लिखा गया है वह दोहों और चौपाइयों के अंतर्गत यह कहानी लिखी गई है, जिसका आरंभ तो व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है, पर जो अधिकतर कल्पित स्वच्छंद और मार्मिक मार्ग पर चलने वाली है। वनवास के समय पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले जिन्होंने यह कथा सुनाई। तो इस कथा का जो प्रारंभ है वह ऐसा लगता है कि यह पौराणिक कथा के रूप में है, जैसे कि पांडवों को यह कथा मार्कंडेय ऋषि ने सुनाई है। तो हम इस कथा के बारे में आगे पढ़ते हैं, क्या कथा है, किस प्रकार की कथा है। क्योंकि आजकल जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उनमें पता नहीं किसी भी रचना के अंदर से भी प्रश्न आते हैं। पात्रों के नाम पूछ लिए गए और किसी का संवाद पूछ लिया गया, और इस रचना में जो समय है वह किस समय की रचना है। यह समय गया जब एक रचना दे दी गई और उसका कवि पूछ लिया गया या कवि बता दिया गया और रचना का नाम पूछ लिया गया, तो यह जो समय है वह गया। अब उन रचनाओं के अंदर क्या है उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें बड़े ही ध्यान से यह भी पढ़ना है। तो आगे हम पढ़ते हैं इस जो सत्यवती की कथा है उसमें क्या है। यह हम पढ़ते हैं कि मथुरा के राजा चंद्रोदय को कोई संतति नहीं थी। शिव की तपस्या करने पर उनके वर से राजा को सत्यवती नाम की कन्या हुई। जब वह कुमारी हुई तब नित्य एक सुंदर सरोवर में स्नान करके शिव का पूजन किया करती। इंद्रपति नामक एक राजा के ऋतुपर्ण आदि 4 पुत्र थे। एक दिन ऋतुवर्ण शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक गया। एक स्थान पर उसे कल्पवृक्ष दिखाई पड़ा जिसकी शाखाएं 30 कोस तक फैली थी। उस पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उसे एक सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा जिसमें कई कुमारियां स्नान कर रही थी। वह जब उतर कर वहां गया तब सत्यवती को देख मोहित हो गया। कन्या का मन भी उसे देखकर कुछ डोल गया। ऋतुवर्ण जब उसकी ओर एकटक ताकता रह गया तब सत्यवती को क्रोध आ गया और उसने यह कहकर कि एक चित हमें चितवे जस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कहसी कौन ते लोग। यह कहकर उसने उसको शाप दे दिया कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा, कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। इस प्रकार का शाप सत्यवती ने दिया।
अब सत्यवती कथा के अंतर्गत हमने जो पात्रों के नाम देखे, एक तो नायिका है सत्यवती, नायक है ऋतुवर्ण। नायक कौन है? ऋतुवर्ण। और उनके जो पिता का नाम है वह है चंद्रोदय। सत्यवती के पिता का नाम चंद्रोदय और ऋतुवर्ण के पिता का नाम है वह है इंद्रपति। तो जो मुख्य है वह तो है सत्यवती और ऋतुवर्ण। आगे जो ऋतुवर्ण है वह क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि ऋतुवर्ण वैसा ही हो गया, कोढ़ी हो गया, व्याधिग्रस्त हो गया और फिर उस पीड़ा से वह फूट फूट कर रोने लगा। रोवे व्याधि बहुत पुकारी, जो है वृक्ष रोवे सब झारी। भाग सिंह रोवत बन माही, रोवत पंछी बहुत ओनाही। मतलब उसकी जो पीड़ा है उससे वहाँ का जो वातावरण है वह भी पीड़ा में हो गया। जो वहाँ पर निवास करने वाले पशु पक्षी और पूरा जंगल ऐसा स्वयं ही पीड़ा में हो गया। सभी ने उसकी पीड़ा को देखकर ऐसा लगा जैसे स्वयं की ही उनकी पीड़ा हो। यह व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, पर वह उसे यह कहकर हटा देता है कि तुम जाओ और अपना हंसो खेलो। सत्यवती का पिता राजा एक दिन जब उधर से निकला तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से व्याकुल हो गया। घर जाकर उस दुर्गंध की शांति के लिए राजा ने बहुत दान पुण्य किया। जब राजा भोजन करने बैठा तब उसकी कन्या वहाँ न थी। राजा कन्या के बिना भोजन नहीं करता था। कन्या को बुलाने के लिए राजा के दूत गए तब वह शिव की पूजा छोड़कर न आई। इस पर राजा ने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दूतों का वचन सुनकर कन्या नीम की टहनी लेकर उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी और उसने कहा, क्या कहा? कहा कि तो ही छाड़ी अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तऊ ठाऊ। कि मेरे जो पिताश्री हैं उन्होंने मुझे अब तुम्हें सौंप दिया है, तो अब मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊं? क्योंकि पहले भी सत्यवती ऋतुवर्ण की पीड़ा को सुनकर उसके पास गई थी, लेकिन ऋतुवर्ण ने उसे वापस भेज दिया था। अब वह कहती है कि अब पिता ने ही मुझे तुमको सौंप दिया है, तो अब तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। कन्या के प्रेम से उसकी सेवा करने लगी। कन्या जो है वह प्रेम से उसकी सेवा करने लगी और एक दिन उसे कंधे पर बैठाकर सत्यवती तीर्थ स्नान कराने ले गई। जहाँ बहुत से देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। वहाँ जाकर सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। इस पर चारों ओर घोर अंधकार छा गया। सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े। सत्यवती ने उनसे ऋतुवर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने का वर मांगा। व्याधिग्रस्त ऋतुवर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया। देवताओं ने वहीं दोनों का विवाह करा दिया। ईश्वरदास ने ग्रंथ के रचना काल का उल्लेख इस प्रकार किया है। भादो मास पास उजियारा, तिथि नौमी ओ मंगलवारा। नक्षत्र अश्विनी मेष का चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा। जोगिनीपुर दिल्ली बड़ थाना, शाह सिकंदर बड़ सुल्ताना। तो यह सत्यवती की कथा थी। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि कंठे बैठ सुर सूती विदा, गणपति दीन ता दिन कथा आरंभ। यह ईश्वरदास कवि की ने। तो इसके अंतर्गत इस सत्यवती कथा के समय के बारे में पता चलता है। पुस्तक में 5-5 चौपाइयाँ हैं जिसे अर्धालियाँ कहते हैं। एक एक दोहा है। 5 चौपाइयाँ रखी गई हैं और उनके बीच में एक एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहों पर वह समाप्त हो गई है। भाषा अयोध्या के आसपास की ठेठ अवधी है। तो जो सत्यवती कथा है उसकी भाषा
अवधी भाषा है। बांटे का मतलब है का प्रयोग जगह जगह पे किया गया है और यही अवधी भाषा चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया है। आख्यान काव्यों के लिए चौपाई दोहों की परंपरा बहुत पुराने विक्रम संवत जो है 11वीं शती के अंतर्गत के चरित्र काव्यों में मिलती है और इसका उल्लेख पहले हो चुका है। सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया है, जिससे इनका प्रारंभ प्रभाव जो है वह हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। बीच बीच में रहस्यमय परोक्ष की और जो मधुर संकेत मिलते हैं वे बड़े हृदयग्राही होते हैं। कबीर में जो रहस्यवाद मिलता है वह बहुत कुछ उन पारिभाषिक संज्ञाओं के आधार पर है जो वेदांत और हठ योग में निर्दिष्ट है। पर इन प्रेम प्रबंधकारों ने जिस रहस्यवाद का आभास बीच बीच में दिया है उसके संकेत स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। इस संप्रदाय के सब कवियों ने पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी का व्यवहार किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस लिखा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रेम मार्गी जो सूफी कवि है उन्होंने अधिकांश कवियों ने अपने जो काव्य हैं, प्रबंध काव्य हुए या जो मुक्तक छंद हुए, उनमें अवधी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कुछ ही ऐसी रचनाएं हैं जिनको अन्य भाषाओं में या ब्रज भाषा में माना जाता है, अधिकांशतः ये अवधी भाषा में मिलते हैं। अपना भावात्मक रहस्यवाद लेकर सूफी जब भारत आए तब यहाँ उन्होंने केवल साधनात्मक रहस्यवाद योगियों, रसायनियों और तांत्रिकों में मिला। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख सर्वदर्शन संग्रह में है। जैसे यदि सूफी कवियों ने हठ योग और रसायन की कुछ बातों को भी कहीं कहीं अपनी कहानियों में स्थान दिया है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि भक्ति के उत्थान काल के भीतर हिंदी भाषा में कुछ विस्तृत रचना पहल कबीर की ही मिलती है। अतः पहले निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रय शाखा का संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम कबीरदास जी सामने आते हैं। तो इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 में निर्गुण धारा के बारे में, जो कि ज्ञानाश्रय शाखा का नाम दिया गया है। इसमें जो शुक्ल जी हैं उन्होंने सर्वप्रथम निर्गुण धारा के जो प्रमुख कवि रखे हैं वो रखे हैं कबीरदास जी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कबीरदास जी के साथ। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।